विचार ये करना है कि हमारा एक आध बाल कोई नोच रहा है, कैसे लगता है। बाकी कुछ भी कर सकते हो, बाल को हाथ नहीं लगाना। आज बाल की कीमत इतनी है, प्रेशियस। हमने कुछ सुन रखा है, सही है गलत है मुझे मालूम नहीं, कि बाल नोचने से फिर एक तो सफ़ेद होते हैं या फिर कुछ और हो जाता है, ये ऐसा कुछ सुन रखा है। चलो, मुझे ज़्यादा इसमें जाना नहीं, मुझे तो इतना ही है कि एक बाल चुभने में भी हमको आग उगलता है। एक चलो, हम अपने नाखून छोटे कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, बढ़ गए हैं तो उसको कम कर रहे हैं। थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा उसका डीप हम कट दे उस नाखून को, तो जो झंझनाहट होती है कैसे लगती है, बहुत तकलीफदायक लगती है, राइट। हाँ, वो नाखून के बाजू में जो चमड़ी आई है, उस चमड़ी को यदि निकालने जाते हैं तो वो चमड़ी बहुत निकालते ही इतना दर्द करती है, बहुत असह्य वेदना जैसी भासित होती है। इतनी बातें मैं क्यों समझा रहा हूँ? एक एक छोटे छोटे प्रसंग में, एक एक रोम को लेकर जो प्रसंग हुआ है, उस प्रसंग में जीव को आकुलता कितनी हो रही है, समझ में आ रहा है क्या? ये शरीर संबंधी हो सकते संयोग भी है अपने, एक आध संयोग अपना कम हो जाए, हमको कितनी तकलीफ है। हमको जीवन भर याद रहता है कि नहीं, कि इसकी वजह से मेरा ये संयोग गया, इसकी वजह से मेरा ये संयोग गया, याद रहता है। ऐसा क्यों है? एकत्व ममत्व मोह का परिणाम इतना तीव्र है, इतना गाढ़ा है कि ये छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अर्थात परिग्रह संज्ञा बरकरार। कहने की बात इतनी है यहाँ पर कि हम एक संयोग या अपनी देह संबंधी एक भी चीज को किंचित मात्र भी खोना नहीं चाहते हैं। अगर वो जाती हुई दिखाई दे, उसका अभाव होता हुआ दिखाई दे, तो एड़ी से चोटी तक का प्रयास करके उसकी संभल करने का, उसको बनाए रखने का तीव्र पुरुषार्थ करता है कि इससे ही ये हो तो ठीक है, ये होनी ही चाहिए, इसलिए चाहे वो प्रयास करता है। यहाँ तक तो बात ठीक है। मैं इतना उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि आप विचार करना, जो एक द्रव्यलिंगत्व धारण कर गया है जीव, अर्थात नग्नता धारण कर गया है, भावलिंग है नहीं है इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मात्र द्रव्यलिंगत्व धारण कर गया है, उसकी कोई कीमत है कि नहीं है, अर्थात उसके परिणाम विशुद्ध हुए हैं कि नहीं है। प्रश्न तो इतना ही है। अर्थात वो इतना विरक्त कैसे हो गया है कि संसार, शरीर, भोग सब छोड़ने के लिए तैयार हो गया है। समझ में आ रहा है क्या? अपनी स्त्री पुत्रादि, अपने इतना धन दौलत ऐश्वर्य सब कुछ, पद प्रतिष्ठा सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो गया है। ये क्या होगा ऐसा कि इतना इस बात का जुनून छा जाता है कि अपनी सांसारिक सभी उपलब्धियों को वो गिनता ही नहीं है। अर्थात कोई न कोई विशिष्ट जीव के भावों की उज्ज्वलता होनी चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? इन भावों को हम नकार नहीं सकते, इसकी बहुत बहुत वैल्यू है। जो हमको उपदेश दिया गया है आजकल या समयसार आदि ग्रंथों के माध्यम से, कि मुनि या फिर क्या है, छह ढाला आदि ग्रंथों के माध्यम से मुनिव्रत धार अनंत बार
ग्रहवक उपजायो, पय निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पाए। अर्थात तूने मुनिव्रत तो बहुत बार धारण किया है, तो अब वो नहीं किया है इसलिए वो करना है, ऐसी बात नहीं है। जो नहीं किया है वो बात करनी है, इतनी ही प्रेरणा थी। लेकिन तकलीफ ये हुई है कि प्रमादी जीव ने या अज्ञानी जीव ने इन वचनों को इतने गले और हृदय से लगाया कि उसने दीक्षा लेने की भावना ही खत्म कर दी, उस भावना का ही खून कर दिया। अब दीक्षा लेने जैसे अवसर ही नहीं है, प्रसंग ही नहीं है, मैं दीक्षा ले ही नहीं सकता। अब मुझे जो कुछ करना है अपना शुद्ध चिंतवन करना है। अब इस चिंतवन के बल पर उसने अपने प्रमाद का पोषण किया और वो दीक्षा लेने के लिए मतलब प्रमादी हो गया है, हट गया है, पीछे हट गया है। क्या ये अपनी कमजोरी का परिचायक नहीं है? हमें ये उपदेश आत्म आराधना करने के लिए दिया था, दीक्षा नहीं लेने के लिए नहीं दिया था। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन जीव ने इस उपदेश के माध्यम से दीक्षा लेना निरर्थक है ये नक्की करके बस घर में बैठने में शान शौकत मान रहा है। समझ में आ रहा है क्या? देखो एक ही वचन से कैसे भ्रम मतलब पल सकता है। और इस भ्रम को किसने खड़ा किया है? मैंने स्वयं नहीं किया है। मुझे यहाँ क्या कहना है कि इतना सब दीक्षा लेने जैसा भी परिणाम होना कोई साधारण बात नहीं है। एक कदम आगे बढ़ते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि सभी संयोगों को किसी विशिष्ट परिणाम को लेकर ये छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे आत्मघात करने वाले जीव क्या करते हैं? आत्मघात करने वाले जीव क्या सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार होते हैं कि नहीं? क्यों? वो अमीर है गरीब है इसकी बात ही नहीं, सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों? एक कषाय हावी होने के कारण। समझ में आ रहा है क्या? तो कषाय का दुख संयोगों के अभाव के दुख से कई गुना अधिक है। पहले उदाहरण में हमने क्या किया भाई, संयोगों को छोड़ने में बहुत पुरुषार्थ है, यहां तक बात सिद्ध करी थी। अब तो मैं एक कदम आगे कह रहा हूं कि संयोगों को छोड़ना कदाचित सरल है। कैसे? यह आत्मघात कर रहा है, ये क्या है? या फिर धर्म के नाम पर वे जो आतंकी है वे मैनुअल बॉम्ब बन जाते हैं और वे धड़ाधड़ मर जाते हैं, अपने मरण तक को नहीं गिनते हैं धर्म के नाम पर। ये क्या है? कषाय के कारण ही ना। तो कषाय जब हावी होती है तो अपने मरण तक को, अपने संयोगों तक को नहीं गिनता है। तो कषाय इन संयोगी भावों से भी, मतलब संयोगी भावों में जितना अपना तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। कषाय मतलब क्या? मोह राग द्वेष ये सब ले लेना। अब निष्कर्ष फिर से, अब यहां पर समझना है द्रव्यलिंगत्व तो कर सकता है लेकिन कषाय का अभाव करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इसलिए कषायों के अभाव के लिए प्रेरणा दी जाती, अर्थात भावलिंगत्व को धारण करने की प्रेरणा दी जाती है। समझ में आ रहा है क्या? भावलिंगत्व होता ही नहीं है, हो नहीं सकता, ये बात नहीं है। लेकिन भावलिंगत्व धारण करने के बाद में वहीं पे शिथिल होना योग्य नहीं था। इतनी सी बात के लिए उसको प्रेरणा दी जा रही थी, भाई तुम सब भूलकर एक आत्मा हो, ऐसा निर्णय कर अपने आत्मा में
जम जाओ, रम जाओ, इससे तुम्हारा कार्य होगा। यहां तक कहते हैं विद्वान, यदि हमको दीक्षा लेने का भाव नहीं आता, संसार से हटने का भाव नहीं आता, तो कह रहे हैं कि हमको भगवान की वाणी, भगवान का उपदेश समझा ही नहीं। समझ में आ रहा है क्या? भगवान की वाणी, भगवान का उपदेश समझा नहीं। कब से सुन रहे हैं? 2 साल, 5 साल, 10 साल, जब से सुन रहे हैं, जो कुछ सुना है, हाँ, वो हमको समझ में ही नहीं आया। ऐसा कह रहे हैं, विचारणीय बिंदु है। जिन संयोगों के पीछे ये जीव इतने पापों में मस्त है, मग्न है, कभी सोचा है क्या कि जिनके लिए कर रहा हूं, क्या उन्होंने हमको करने के लिए कहा है? एक दूसरी बात, ये हमारे साथ साथ दुख भोगने के लिए आने वाले हैं क्या? दूसरी बात, अगर नहीं तो फिर क्यों कर रहे हो? समझ में आ रहा है? निष्कर्ष, अपनी वस्तु का निर्णय करना ही बहुत बहुत आवश्यक है। अपनी वस्तु पर द्रव्य में कुछ भी करने के लिए समर्थ नहीं है। ऐसा होते हुए भी निमित्त नैमित्तिक संबंध की अधिकता, घनता के कारण जो व्रत आदि के अवलंबन की प्रेरणा दी जाती है, वो कोई साधारण बात नहीं है, हल्की बात नहीं है। हाँ, एक छोटा सा उदाहरण और देता हूँ। जैसे किसी डॉक्टर ने कहा, भाई यदि तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें ये दवाई लेनी ही पड़ेगी, यदि ये दवाई नहीं लेते हो तो तुम मरण के लिए तैयार हो जाओ। तो मरण से डरा हुआ जीव दवाई जैसे हम डॉक्टर ने कही है, वैसे ही अनुपात में, जिस समय में कही है उसी समय में, जितने काल के लिए कही है उतने काल में, वो सब उसका सेवन करता ही करता है। समझ में आ रहा है क्या? तो जब लोक में इतनी सजगता है, तो मेरे अनंत भवों का मरण अगर मुझे टालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? श्री गुरु के पास आना पड़ेगा और श्री गुरु के पास जैनेश्वरी दीक्षा लेनी पड़ेगी। वो मेरा निहाल करेंगे, ऐसे दृढ़ विश्वास के साथ में उनके पद कमलों में आना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? और इसको छोड़कर आजकल संभव ही नहीं कर कर ये क्या कर रहा है? स्वैराचार का पोषण करता है। अपने घर में रहने को अधिकार मान बैठा है, अपराध नहीं। इस अपराध बुद्धि आनी ही चाहिए। मैं जब तक घर में बैठा हूं मैं अपराधी हूं, ऐसा हमको लगना ही चाहिए। जब तक मैं दवाई सेवन नहीं कर रहा हूं मैं रोगी हूं, ऐसा जो बोध उस रोगी को होता है, उसी प्रकार जब तक मैं दीक्षा नहीं लेता हूँ, जैनेश्वरी दीक्षा नहीं लेता हूँ, सर्वसंग परित्याग नहीं करता हूँ, यथाजात रूप धर नहीं होता हूँ, तब तक मैं संसारी हूँ। संसार में मेरी रुचि जिंदा है। चलिए, आज थोड़ा सा भाग बाकी है इस गाथा का, उस भाग को पढ़ेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। गाथा का पाठ एक बार करेंगे और फिर बढ़ते हैं। जद जाद रूव जादम मुप्पाड़िद केसमन सुगम शुद्धम रहिदम हिंसादीदो अपड़िकम अवधि लिंगम मुच्छारंभ विजुत्तम
जुत्तम उवोग जोग शुद्धिम लिंगम न परो परावेकम अपुण भव कारणम जैनम। मरण का मरण जिससे होता है वो भावलिंगत्व। समझ में आ रहा है क्या? मरण का मरण करने के लिए मुझे भावलिंगत्व धारण करना है। श्रृंगार अर हिंसा रहित अर केश लुंचन अकिंचन यथा जात स्वरूप ही जिनवर कथित बहिर्लिंग है। आरंभ मूर्छा से रहित पर की अपेक्षा से रहित शुद्ध योग अर उपयोग से जिन कथित अंतरलिंग है। हाँ जी, आ जाइए पेज नंबर 29 पर आ जाइए। देखो 28 का लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। यदि कोई कहे कि शास्त्रों में तो द्रव्यलिंग मुनियों की बहुत निंदा की है, मैंने आज जो भूमिका खड़ी की है, द्रव्यलिंगी मुनियों की बहुत निंदा की गई है, तो उससे कहते हैं भाई यहाँ द्रव्यलिंगी मुनियों की निंदा की बात आती है, वह भावलिंग के बिना जो द्रव्यलिंग है उसकी निंदा है, भावलिंग के साथ जो द्रव्यलिंग है उसकी नहीं। वस्तुतः द्रव्यलिंग और भावलिंग तो साथ साथ ही होते हैं। आगे बात, निश्चय और व्यवहार साथ साथ ही होते हैं। रोहित भैया, आपने सचिन जी का प्रवचन सुना क्या? अभी मोक्ष स्थली हाँ हाँ, ठीक है। हाँ चलो फिर से बात उतनी सी 5-10 मिनट उसके ऊपर चर्चा करेंगे। बात इतनी ही है कि द्रव्यलिंग और भावलिंग हर जगह पर खड़ा है। यदि क्रियारूप अवलंबन द्रव्यलिंग है तो परिणामों की विशुद्धि को भावलिंग कहो, एक पहले गुणस्थान में। चौथे गुणस्थान में क्रियाएं तो होगी यथा योग्य, और भावलिंगत्व एक कषाय चौकड़ी के अभाव में मिलेगा। पांचवें गुणस्थान में 2 कषाय चौकड़ी के अभाव में। छठवें 7वें गुणस्थान में 3 कषाय चौकड़ी के अभाव में भावलिंगत्व मिलेगा। भावलिंगत्व मतलब स्वरूप का भान, ये मैं समझा रहा हूं। कषाय चौकड़ी का अभाव ये कहना कमजोरी है, स्वरूप के भान पूर्वक होती है। स्वरूप का भान 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ मतलब स्थिरता की अधिकता है, 2 का हुआ तो कुछ कम, और 1 का हुआ तो और कम, और हुआ ही नहीं है तो और कम। समझ में आ रहा है क्या? ये उसका ग्रेडेशन है। लेकिन ये भावलिंगम मैं मेरी तरफ से खड़ा कर रहा हूँ। पहले गुणस्थान में भावलिंग क्या कह सकते हैं? तो गर्भित शुद्धता को ही अपन भावलिंग लेंगे, वहां पर आत्म भावना है ना, इसलिए। एक बात। दूसरी बात इतना समझना कि वहां पर मेन बात कि भाई अपन प्रश्न कर रहे थे ना भाई, अवक्ष सेवन का त्याग कहा, तो अवक्ष सेवन का त्याग पहले गुणस्थान में भी है, चौथे गुणस्थान में भी है, 5वें गुणस्थान में भी है, 6वें में भी है, तो है, आधार है ये सब जगह पर। फिर कौन सा सच्चा माना जाए? उत्तर इतना ही है कि भूमिका के अनुसार अवक्ष का सेवन का त्याग होगा। भूमिका के अनुसार, भूमिका मतलब क्या? अरे मिथ्या दृष्टि जीव भी स्वप्न में भी
मांस भक्षण आदि आदि करने की बातों का बिल्कुल भी पक्षधर नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है क्या? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हाँ, कदाचित किसी कारणवश ले उसको तीव्र खेद होता ही होता है। तो अंतर कितना है मालूम है? पहले गुणस्थान, चौथे गुणस्थान और पांचवें गुणस्थान में इतना ही सातिचार निरतिचार का अंतर है। पहले में अभक्ष का त्याग सातिचार पूर्वक होता है। सातिचार मतलब क्या? सातिचार मतलब अनाचार नहीं, समझना। सातिचार मतलब जीवन में एक आध बार, कदाचित समझ में आ रहा है क्या? एक आध बार, और वो भी करने में अत्यंत अत्यंत खेद है। समझ में आ रहा है किसकी बात चल रही है? ये मिथ्या दृष्टि, मिथ्यात्व अवस्था वाले जीव की। फिर आ जाइए चौथे गुणस्थान में, वहां भी सातिचार निरतिचार है, लेकिन सुनो, अब वो पहले गुणस्थान वाला अतिचार यहाँ चौथे में नहीं लगेगा। हाँ, पांचवें गुणस्थान वाला अतिचार, जो निरतिचार है वो यहाँ पर सातिचार पूर्वक पलता है। अनुमोदना करने की बात थी, अनुमोदना, कृतकारित मोदन। समझ में आ रहा है क्या? करना, कराना, करते हुए का अनुमोदन करना। तो इसमें से करेगा नहीं, लेकिन कदाचित कहीं अनुमोदना के माध्यम से दोष आ गया, इसको अतिचार कह रहे हैं। ये चौथा। पांचवे में उसके आगे की पायदान है। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए जैसे भाई साहब कल कह रहे थे कि अभक्ष भक्षण का त्याग कहाँ हुआ, तो पांचवे में। गलत नहीं बोला था वैसे, आंसर गलत नहीं था, क्योंकि आई है ना शास्त्रों में बातें, सप्तव्यसन का त्याग आदि आदि सब वहां पर पांचवें गुणस्थान की पहली प्रतिमा के उधर कहा गया है। तो उत्तर था, आधार था उनके पास में, लेकिन हमको क्या समझना? सातिचार निरतिचार के रूप में समझना। तो अब उत्तर क्या है फाइनली? आप हमको उत्तर बताओ। उत्तर फिर से यही है कि मिथ्यात्व अवस्था में ही अभक्ष भक्षण का त्याग होता है। समझ में आ रहा है क्या? नहीं साहब, लेकिन वहां पर लिखा है। तो हम वही कह रहे हैं ना, वहां पर जो लिखा है वो सातिचार निरतिचार की अपेक्षा लिखा है। तुम बुद्धि पूर्वक इनका सेवन करते हुए नहीं पाए जाओगे, हम ये कह रहे हैं। समझ में आ रहा है? बुद्धि पूर्वक किसी भी मांस योग्य पदार्थ का, त्रस जीवों का तुम सेवन करते हुए नहीं पाए जाओगे। समझ में आ रहा है? इतना कट्टर तो एक साधारण जैनी श्रावक ही होता है। श्रावक की भूमिका हल्की मत लेना। समझ में आ रहा है? हाँ जी। हमारे लिए डिस्काउंट है, ये नहीं है बात। हमने मनगढ़ंत धर्म की कल्पना अपने बुद्धि के अनुसार कर रखी है, अर्थात हमने नवीन धर्म हमने चालू किया है। सबसे बड़े मिथ्या दृष्टि हम है, भगवान के विरोधक हम है कि हमने भगवान की वाणी को अच्छे से न समझकर हमने अपनी बुद्धि के अनुसार उनके धर्म को मरोड़ दिया है। समझ में आया? हमने ज्यादा पतन किया है धर्म का, अन्य मतियों ने नहीं। हम कितनी कषाय करते हैं, उन्होंने हमारे ग्रंथों के ग्रंथ जलाए, ये किया वो किया। अरे भाई साहब, जो अपने पास उपलब्ध है उसका अर्थ तो आपने अपने हृदय में बिठाया कि नहीं बिठाया? ये तो कर सकते थे ना, वो भी नहीं किया। तो आपसे ज्यादा, आप उनसे ज्यादा पापी हो, ये कह रहे हैं यहाँ पर। चलो, इतनी बात क्यों कह रहा हूं? व्यवहार पक्ष को हल्के में मत लेना। व्यवहार पक्ष की बहुत बहुत दम है, अनन्य साधारण महत्व है। हाँ, लेकिन जब निश्चय की बात आती है तो व्यवहार को किंचित भी वैल्यू नहीं दी जाती, ऐसा छोड़ दिया जाता है, ऐसा।
हमने इतना किया, हमने उतना किया, कुछ नहीं। समझ में आ रहा है? निश्चय के सामने कोई वैल्यू नहीं। ठीक है जी। चलिए, एकदम शॉर्ट में मुझे आपको वो उत्तर देने का भाव हुआ, तो इतना ही समझना, सातिचार निर्तिचार का अंतर है। यहाँ उपस्थित पेज नंबर 29, यहाँ यह प्रश्न उपस्थित हो सकता है, जिस प्रकार भावलिंग के बिना होने वाले द्रव्यलिंग की निंदा होती है, उसी प्रकार द्रव्यलिंग के बिना भावलिंग की भी निंदा होनी चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता। क्यों? भावलिंग है तब नियम से साथ साथ द्रव्यलिंग खड़ा है। इसका उत्तर यह है कि द्रव्यलिंग के बिना भावलिंग होता ही नहीं है, पर द्रव्यलिंग भावलिंग के बिना हो जाता है जब हम पर द्रव्यलिंग भावलिंग के बिना हो जाता है, लेकिन भावलिंग द्रव्यलिंग के बिना नहीं हो सकता। जब हम किसी को भावलिंगी कहते हैं तब उसका अर्थ यह होता है कि वह भावलिंगी तो है ही, द्रव्यलिंगी भी मतलब साथ साथ है, सहचर है। यही कारण है कि शास्त्रों में भावलिंग की निंदा नहीं है। इस संबंध में दूसरा विवेचनीय बिंदु यह है कि द्रव्यलिंग बाह्य क्रिया का नाम है और सामान्य के लिए उसका होना भी अनिवार्य है। क्या कहा? द्रव्यलिंग बाह्य क्रिया का नाम है और सामान्य के लिए उसका होना अनिवार्य है। शरीर की नग्नता आदि क्रिया संबंधी भाव, अंडरलाइन द वर्ड भाव, ये भाव को नहीं पकड़ेंगे ना तो काम नहीं होगा। शरीर की नग्नता आदि क्रिया संबंधी भाव शुभ भाव है और भावलिंग शुद्धोपयोग रूप है, शुद्ध परिणति रूप है। यदि द्रव्यलिंग के बिना मोक्ष नहीं होता, तथापि द्रव्यलिंग से भी मोक्ष नहीं होता। देखो, संधि बिठाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। द्रव्यलिंग के बिना मोक्ष नहीं होता, लेकिन द्रव्यलिंग हुआ है इसलिए भी मोक्ष होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। समझ में आ रहा है क्या? अपन मोक्ष मार्ग प्रकाशक का मैं हमेशा उस बात को दोहराता रहता हूँ। कुछ कारण ऐसे होते हैं जो मोक्ष मार्ग में हो तो ठीक, लेकिन नहीं हो तो मोक्ष मार्ग अड़ेगा, ऐसा नहीं है। जैसे उपवास आदि। दूसरा, कुछ कारण ऐसे हैं जो मोक्ष मार्ग में होने ही चाहिए, लेकिन है तो मोक्ष मार्ग होगा ही, ऐसा नहीं है। दूसरी बात, जैसे द्रव्यलिंग आदि, नग्नता आदि। अब तीसरी बात, कुछ कारण ऐसे हैं जो मोक्ष मार्ग में होते ही होते हैं, इनके बिना मोक्ष मार्ग होता ही नहीं है। जैसे सम्यक दर्शन आदि। ये तीन बातें हैं। यहाँ पर लक्षण लक्षणाभास समझाया गया है। समझने की बात इतनी ही है कि पहले दो कथनों में दूषण है, अर्थात आभास है, लेकिन यथार्थ लक्षण कौन सा है? मोक्ष मार्ग का यथार्थ लक्षण कौन है? अरे सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष मार्ग का कोई भी पन्ना उलट ही नहीं सकता। अर्थात जहां पर सम्यक दर्शन है वहीं पर भावलिंगत्व प्रकट हो गया है। ठीक है? आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात् अन्यत् करोति किम परभावस्य कर्तात्मा मोहयं व्यवहारिणाम। ये आया है छंद। आत्मा ज्ञान है, ज्ञानमयी है,
ज्ञान के अलावा अन्य कुछ भी कर नहीं सकता। और ये कुछ परद्रव्य का कर सकता है। ऐसा जो कोई व्यामोह है, ये सब मोहियों का है व्यामोह। समझ में आ रहा है? ये छंद आया है, ये समय सार की भाषा शैली है। इसका मतलब करना नहीं, ये कहाँ से आया? शुभ भाव अत्यंत अत्यंत जरूरी है। इस शुभ भाव के हुए बिना शुद्ध भाव में जाने का भाव आता ही नहीं। संसार दुख रूप है, ऐसा शुभ भाव हुए बिना संसार से अपने उपयोग को हटाने की भावना तक आती नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए ये शुभ भाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। समझ में आया? लेकिन ये शुभ भाव करते करते शुद्ध भाव होगा, ये बात नहीं कह रहे। तुम्हारी दृष्टि शुद्धात्मा पर हो तो शुद्ध भाव प्रकट होगा, और तब तक ये शुभ भाव स्वयं पाया जाएगा। लेकिन दृष्टि है शुद्ध भाव की, तो हमको इस शुभ भाव के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन शुद्ध भाव की दृष्टि नहीं और शुभ भाव में ही लगे रहते हो, तो फिर वहां पर टोका लगाया जाता है कि भाई या ऐसा काम मत करो। ये मनुष्य पर्याय मात्र इन क्रियाकलापों में अटकने के लिए नहीं है। इनको झटक दो, झटिति निज हित करो। अपनी आत्मा ही सर्वस्व है। अपना आत्मद्रव्य परद्रव्य का कुछ भी कर नहीं सकता। अकिंचित कर है परद्रव्य में, कुछ भी उसकी चलती नहीं है। और परद्रव्य की भी अपनी आत्मद्रव्य में किंचित मात्र भी चलती नहीं है। ऐसा दृढ़ श्रद्धा करके एक अपने शुद्धात्मा का सेवन करो, और यही भावलिंगत्व तुम्हें पार करा देगा। देखो, शुभ भाव है और भावलिंग शुद्धोपयोग रूप है, शुद्ध परिणति रूप है। तथापि द्रव्यलिंग के बिना मोक्ष नहीं होता। क्या कहा? द्रव्यलिंग के बिना मोक्ष नहीं होता, क्योंकि द्रव्यलिंग तो जड़ की क्रिया। सॉरी, तथापि द्रव्यलिंग से भी मोक्ष नहीं होता। हाँ, दो बातें आई है। यद्यपि द्रव्यलिंग बिना मोक्ष नहीं होता, तथापि द्रव्यलिंग से भी मोक्ष नहीं होता, क्योंकि द्रव्यलिंग तो जड़ की क्रिया है और शुभ भाव रूप है, और मोक्ष जड़ की क्रिया और शुभ भाव से नहीं होता। हाँ, देखो कितना बैलेंस बिठाना पड़ रहा है। आप पकड़ रहे हैं क्या? अब समझना क्या, द्रव्यलिंग धारण करना कि नहीं करना? कह रहे द्रव्यलिंग धारण करना, दम से धारण करना, यस, लेकिन दृष्टि उस भावलिंग पर होनी चाहिए, उस आत्मा पर होनी चाहिए, तो उस द्रव्यलिंग की कीमत है। हाँ, कोई शादी या विवाह समारंभ में हम गए हैं, हमारी कीमत कब है? जब तक हम वर पक्ष की तरफ से हो या वधु पक्ष की तरफ से हो। तो वर वधु जब तक वहां पर स्टेज पर है, तब तक ही हमारी कीमत है। यदि वर वधु ही नहीं है स्टेज पर, तो हमारी कीमत कुछ भी नहीं रखती है, कीमत ही नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? उसी प्रकार हाँ, ये बाराती भी ये द्रव्यलिंग वो बाराती के समान है, जो भावलिंग अर्थात वर वधु के समान होंगे तो ही इस बाराती की कीमत है। तो द्रव्यलिंग की कीमत उसके कारण है। और मान लो द्रव्यलिंग नहीं हो तो काम होता है क्या? अब लोक में तो इस विवाह आदि प्रसंग में इवन कोर्ट मैरिज करने के लिए कोई ना कोई साक्ष्य चाहिए, अर्थात द्रव्यलिंग तो चाहिए ही चाहिए, साक्षी।
समझ में आ रहा है क्या? ये इतने बाराती भी क्या था, साक्षी ही तो थे और कुछ नहीं थे। इतने जनों की साक्षी में ये कार्य हुआ है, बाकी और कुछ नहीं था इनका प्रयोजन। उसी प्रकार ठीक है, चलिए। गाथा 205 में द्रव्यलिंग का जो स्वरूप कहा है, क्या कहा है 205 में? दो द्रव्यलिंग का स्वरूप कौन बोलेगा? द्रव्यलिंग का स्वरूप क्या बताया 205 गाथा में? अरे यही बताया गया है, नग्नता धारण करना, केशलोच आदि करना, महाव्रत आदि अंगीकार करना। समझ में आ रहा है क्या? यही तो बात आ गई है, सर्वसंग परित्याग करके आना, यही तो बात करके आए हैं ना। समझ में आ रहा है? तो ये 200, अरे यही गाथा चल रही है अपनी, आप जवाब नहीं दे पाए, आश्चर्य की बात है। 205 और 206, 205 है द्रव्यलिंग की गाथा और 206 है भावलिंगत्व की गाथा। ठीक है, थोड़ा उपयोग शार्प कीजिए। अपन क्या सुन रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, हमारे सुनने का प्रयोजन क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं, ये प्रश्न कीजिए और करते ही उसी उत्तर के पीछे आप आगे चलिए। अगर आपने ये प्रवचन शुद्धात्मा की भावना के लिए किया है तो उस जाति का वैराग्य उत्पन्न करने के लिए कटिबद्ध हो जाओ। उस जाति की विरक्ति हम में आने के लिए हमको क्या क्या प्रयास करना है, इसको नक्की तो करो। समझ में आ रहा है? ये भी नक्की नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा? विद्यार्थी बन के बैठना। विद्यार्थी के 5 लक्षण कौन बताएगा? ज्ञान तृष्णा गुरो निष्ठा सदा अध्ययनशीलता एकाग्रता महत्वेच्छा विद्यार्थी पंचलक्षणम। आप सब इस छंद को याद करना और इन 5 लक्षणों का विचार करना। क्या? फिर से कहता हूं, ज्ञान तृष्णा गुरो निष्ठा सदा अध्ययनशीलता एकाग्रता महत्वेच्छा विद्यार्थी पंचलक्षणम। एक है 5 लक्षण। काक चेष्टा बको विद्या। क्या है वो? काक बको ऐसे कुछ है, उसके भी। हाँ, 1 मिनट है, मेरे पास होगा तो मैं आपको तुरंत बता दूं। जाइए, चलो, इस समय तो चला जाएगा। नहीं, चलिए, ये 5 को आपको रिकॉल करना है और विचार करना है। और सुनो, उसका फल आत्म भावना है। एक निश्चयात्मक बात क्या है? आत्म भावना। और इसके लिए जिन जिन व्यवहारों का अवलंबन करना है, जो जो पदार्थों का त्याग करना है, वो क्या है? वो द्रव्यलिंग है। और प्रयोजन क्या है? आत्म भावना की वृद्धि। ये भावलिंगत्व की तरफ झुकाव। प्रयोजन को भूलना नहीं, लक्ष्य से अपनी दृष्टि को हटाना नहीं। ये भावलिंगत्व की भावना ही हमको भावलिंगत्व में स्थापित कराएगी। विश्वास रखिए कि मैं कर सकता हूँ तो कार्य होगा ही होगा। अगर विश्वास की कमी है तो विश्वास कैसे बढ़ सकता है, इसका विचार होना। कर विचार तो पाओ। हमने विचार ही नहीं किया है तो प्राप्ति कैसे होगी? समझ में आ रहा है क्या? हम ऊपरी शुपरी प्रयासों से शुद्धात्मा को प्राप्त करने की
बाल चेष्टा कर रहे हैं, वो संभव नहीं है। इस कार्य की सिद्धि के लिए सर्व समर्पण आवश्यक है। ये कोई हल्का फुल्का कार्य नहीं, छोटा कार्य नहीं है। कार्य सहजता से होगा, लेकिन भावना की तीव्रता, उज्ज्वलता 100% चाहिए। ठीक है। 205 में द्रव्यलिंग का जो स्वरूप कहा है, उसमें जो यथाजात रूप कहा है, उसका तात्पर्य यह है कि जैसा माँ के पेट से जन्म लिया था वैसा ही रूप, उस रूप के साथ एक लंगोट भी नहीं रख सकते। समझ में आया? अर्थात यथाजात रूप धर की बात। नग्नता, उस समय में कुछ पैसे लेकर आया था क्या? कुछ नहीं लेकर आया था। पैसे नहीं, प्रॉपर्टी नहीं, कुछ नहीं, तो वो भी तुम्हारा नहीं। पति पत्नी लेकर आया था क्या? नहीं। बाल बच्चे लेकर आया था क्या? नहीं। घर लेकर आया था क्या? नहीं। वो तो हम अपनी तरफ से सब कुछ जोड़ देते हैं, लेकिन माँ की पेट से लेकर क्या क्या आया था? वो शरीर लेकर आया था। तो बस शरीर मात्र परिग्रह होना चाहिए, मुनि अवस्था धारण करें। समझ में आया? इस प्रकार हम देखते हैं कि मुक्ति मार्ग में इन दोनों का होना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। एक बात यह है, पर बात यह है कि शुद्धोपयोग और शुद्ध परिणति रूप होने से भावलिंग मुक्ति का साक्षात कारण है। पहले अनिवार्य बोल दिया और फिर क्या कह रहे हैं? भावलिंग ही साक्षात कारण है, निश्चय कारण है। यद्यपि शुभ क्रिया और शुभ भाव रूप होने से, शुभ क्रिया और शुभ भाव रूप होने से द्रव्यलिंग साक्षात कारण नहीं है, निश्चय कारण नहीं है, तथापि भावलिंग का सहचारी होने से उपचरित कारण है, परंपरा कारण है, व्यवहार कारण है। मुक्ति मार्ग में उसका होना भी अनिवार्य है। अंडरलाइन दिस वर्ड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अक्सर हम अपने प्रयास की कमी को संयोगों पर थोपा थोपी करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल, भाई तू शुद्धात्मा को क्यों नहीं ध्यान रहा है? तो उत्तर दिया जाता है, यथार्थ गुरु की प्राप्ति नहीं, इसलिए मैं कर नहीं पा रहा। तो इसको उत्तर क्या है मालूम है? मतलब इसको प्रतितर्क क्या है? भाई तेरे उपादान की तैयारी दिखा हमको। तेरे उपादान में तैयारी नहीं है, तुम्हें यथार्थ गुरु मिलेंगे ही नहीं। जिसके उपादान की तैयारी हो गई है उसी को यथार्थ कार्य होने के योग्य निमित्त मिलते हैं। तो सर्वप्रथम करना क्या? सर्वप्रथम इतना ही करना कि मुझे अपने उपादानगत सामर्थ्य का निर्णय करना। समझ में आ रहा है क्या? इसके बिना काम नहीं होगा। ठीक है? मुझे अपना आत्म कल्याण करना है, ये भावना उत्कट होनी चाहिए। ये संसार शरीर भोग मुझे सुख दाता नहीं है, ना दुख दाता है, ये विश्वास अंदर से प्रकट होना चाहिए, पनपनी चाहिए। ये बातों में अभी दम आने चाहिए। कितने दिन हम अपने आप से छलावा करते रहेंगे? नहीं, इतना कार्य हो फिर निवृत्त होना है, फिर इतना कार्य हो फिर निवृत्त होना है, फिर इतना कार्य हो फिर निवृत्त होना है। क्योंकि परेशानियां, प्रतिकूलताएं, तकलीफें प्रत्येक क्षण पर खड़ी है। तुम्हें ऐसा यथार्थ अवसर दिखेगा ही नहीं कि ये हट जाए और फिर तुम निवृत्त हो जाओ। ये हो ही नहीं सकता, नहीं होता है। इसलिए चलती चक्र के बीच में ही तुम्हें पानी पिलाने का उद्यम कराना पड़ेगा घोड़े को। घोड़ा मतलब आत्मा। इस किचकिच, इस दलदल में रहते हुए ही अपने को इन सब से भिन्न, पृथक,
इनसे अप्रभावी तत्व मानते हुए अपनी आत्मा में जमने रमने का दुर्दम्य साहस, इच्छा शक्ति रखनी पड़ेगी। अपना आत्मा ही सर्वोपरि है, ऐसा दृढ़ आत्मबल हम में आना ही है। बाकी अन्य कोई भी वस्तु इस जीव को किंचित मात्र भी सुख प्रदाता नहीं है, ऐसा दृढ़ संकल्प करो तो सही। समझ में आ रहा है क्या? सभी एकदम अकार्यकारी भाषित हो। समझ में आ रहा है? किसी में अपने को मन ही नहीं लगे, ऐसा होना चाहिए। हाँ, कोई मुझे अपील करता ही नहीं दिखाई दे। देखो, सहजता, सहजता क्या होती है? सहजता ये होती है, फॉर एग्जाम्पल पर पदार्थ हो, पर पदार्थ जानने में आए तो सहजता क्या हो गई? न ये पर पदार्थ इष्ट है, न ये पर पदार्थ अनिष्ट है, ये पर पदार्थ ही है, एक, खत्म। ये हो गई सहजता, पर पदार्थ को जानना। अब स्व पदार्थ जानने में आया तो उस समय में यह पदार्थ उपादेय है, ऐसा नक्की करते हुए उसी में अपनत्व स्थापित करना है, यही इष्ट है। इसी की मुझे तलाश है। समझ में आ रहा है क्या? ये सहजता है मोक्ष मार्ग की। पर द्रव्य जानने में आया तो वो सहजता उसमें इष्ट अनिष्टता से रहित है, लेकिन स्वद्रव्य जानने में आया तो वो सहजता उसमें अपनत्व, उसमें एकत्व, ममत्व स्थापित करती हुई होनी चाहिए। अब ये जिसको बेसिक समझ में आया उसको सहजता समझ में आ रही होगी। हाँ, परद्रव्य है, परद्रव्यों का संयोग भी है, ऐसा होते हुए भी इनसे भिन्न मैं अकेला अखंड निराला पदार्थ, परिपूर्ण पदार्थ हूँ और मेरी प्रभुता अपने में है, ऐसा जिसने दृष्टि में ध्याया है वही सुखी होने के लिए प्रयासरत है, तत्पर है, पात्र है। छटपटाहट होनी ही चाहिए। आखिर कब तक हम इस घर में रहेंगे? आखिर कब तक हम संसार में इस जन्म मरण के फेरे में भटकते रहेंगे? आखिर कब तक इस शरीर को खाना खिलाना पिलाना ये सब क्रियाएं करते रहेंगे? दुख नहीं भाषित हो रहा है? आखिर कब तक इसके रोग के अभाव में हमको विह्वल होना पड़ेगा? आखिर कब तक मुझे इन स्त्री पुत्र आदि का सब देखना पड़ेगा? आखिर कब तक ये घर में रहकर घर के सब काम करने का भाव करता रहना पड़ेगा? ये बोझा क्यों नहीं लगता है? ये अब यहाँ से छुटकारा हो जाए, ऐसा होना ही चाहिए। और ये देखो, छुटकारा हो जाए ये भावना अच्छी है। कभी कभी प्रमादवश, खेदवश, कषायवश ये भावना हुई तो उसकी वैल्यू नहीं है। हमको ये भावना आत्म भावना की वृद्धि की अपेक्षा होनी चाहिए, अर्थात निरंतर आत्मा प्यारा लगना चाहिए, आनंद रूप भाषित होना चाहिए, वहां पर सुख भाषित होना चाहिए, शांति भाषित होनी चाहिए, निराकुलता भाषित होनी चाहिए। ऐसा हमको स्वीकार होवे तभी तो जाकर वहां से हटे और बैठे शांति में। हाँ, क्या चल रहा है? बस आनंद में जीवन जा रहा है। अरे आनंद में जीवन जा रहा है मतलब क्या? कुछ नहीं करने के नाम को, प्रमाद में बैठे रहने के नाम को, निद्रा लेने के नाम को तू आनंदमय जीवन मानता है। कैसे चलेगी ये बात? नहीं चलेगी। आइए थोड़ा सा ये बाकी है, उतना पढ़ लेते हैं। हाँ, अब आज बच भी गया तो अपन कल अगली गाथा प्रारंभ करेंगे। यदि कुछ विशेष होगा तो मैं ले लूंगा पढ़ने में। यद्यपि शुभ क्रिया ये हो गया, मिथ्यात्व तथा लास्ट पैराग्राफ, मिथ्यात्व तथा अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण कषाय भावों के अभाव रूप शुद्ध परिणति और शुद्ध उपयोग का नाम भावलिंग है।
छठवें गुणस्थान के योग्य पंच महाव्रतादि के शुभ भाव और आगमानुसार नग्न दिगंबर दशा आदि निर्दोष आचरण का नाम द्रव्यलिंग है। छठवें सातवें गुणस्थान की भूमिका में झूलने वाले मुनिराज और इससे भी ऊपर 14वें गुणस्थान तक के सभी मुनिराज भावलिंगी और द्रव्यलिंगी भी है। ध्यान रहे, अरहंत भगवान भी स्नातक निर्ग्रंथ मुनि है। स्नातक निर्ग्रंथ मुनि, ये कहाँ सुनने में आया है? तत्वार सूत्र 90वें अध्याय का 46वां सूत्र होना चाहिए। बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ, स्नातक और एक पुलाक। तो कह रहे ये वहां के सूत्र में से। तो यहाँ पर देखो, निर्ग्रंथ मुनिराज, स्नातक निर्ग्रंथ मुनिराज, स्नातक शब्द आया। स्नातक 13वें 14वें गुणस्थान को कहते हैं। हाँ, चलिए। जिन मुनिराजों के बाह्याचरण और शुभ भाव तो जिनागमानुसार हो, पर मिथ्यात्व व अनंतानुबंधी कषाय का अभाव न हो, उन्हें मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी कहते हैं। जिनके बाह्य आचरण और शुभ भाव आगमानुसार हो और मिथ्यात्व व अनंतानुबंधी कषाय का अभाव भी हो, हम कषाय से रहित बना, किंतु अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण कषाय के अभाव नहीं हो, तो चौथे गुणस्थान वाले द्रव्यलिंगी। समझ में आ रहा है ना? द्रव्यलिंगी है, मान लो मुनिपना है, बाहर में नग्नता है, लेकिन एक कषाय चौकड़ी का अभाव है, तो इसको भी द्रव्यलिंगी कहेंगे, लेकिन चौथे गुणस्थानवर्ती द्रव्यलिंगी। हाँ, मुनि, ठीक है। अब मुनि वैसे छठवां सातवां गुणस्थान ही है, लेकिन व्यवहार का उपचार मुनि पने की अपेक्षा एक, और कर्णानियों का उपचार वहां पर कषाय चौकड़ी की अपेक्षा। समझ में आ रहा है क्या? आगे, जिनके बाह्य आचरण और शुभ भाव आगमानुसार हो और मिथ्यात्व व अनंतानुबंधी कषाय का अभाव भी हो, किंतु अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण कषाय का अभाव नहीं हो, तो चौथे गुणस्थान वाले। इसी प्रकार जिनके बाह्याचरण और शुभ भाव आगमानुसार हो, ये सब क्या है? आगमानुसार तो सभी होने ही चाहिए। मिथ्या दृष्टि भी आगमानुसार ही होना चाहिए, याद रखना इस बात को। तभी तो उसको जाकर वो द्रव्यलिंगत्व की भी संज्ञा प्राप्त हो रही है, नहीं तो वो भी नहीं प्राप्त होगी। अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यान कषाय का अभाव नहीं हो, वे चौथे गुणस्थान वाले द्रव्यलिंग। इस प्रकार बाह्याचरण और शुभ भाव आगमानुसार है और मिथ्यात्व अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण कषाय का अभाव है, पर प्रत्याख्यानावरण कषाय का अभाव नहीं है, वे पंचम गुणस्थानवर्ती द्रव्यलिंगी। जिनके बाह्याचरण और शुभ भाव भी छठवें गुणस्थान की भूमिका के योग्य है और मिथ्यात्व अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण कषाय का भी अभाव है, वे सभी भावलिंगी संत है। जिनके न तो मिथ्यात्व व कषायों का अभाव है और न आगमानुसार आचरण ही है, वे न तो द्रव्यलिंगी न भावलिंगी। उन्हें द्रव्यलिंगी कहना भी द्रव्यलिंगी का अपमान है। समझ में आ रहा है ना? सब सरल बातें हैं। आचार्य कुंद भाव पावड़ में धर्मविहीन श्रमणों को नट श्रमण कहते हैं और उनके भेष में गन्ने के फूल के समान बताया गया है, जिन पर न तो फल ही लगते हैं और न जिनमें गंध ही होती है। ये किसकी बात कर रहे? गन्ने के फूल के समान, मतलब समझ में आ रहा है क्या?
देखो कोई कोई गन्ना ऐसा आता है, मैं ज़्यादा नहीं समझता हूँ लेकिन दिखता है आते जाते रास्ते से। तो गन्ना आता है ना, ऐसे खाली एक एक स्टिक जैसा होता है और उसको ना फूल जैसे आ जाते हैं। तो वो फूल, अभी यहाँ फूल की बात कर रहे हैं, हालांकि वो गन्ना भी गन्ना नहीं है क्योंकि उसमें ना मिठास है ना कुछ है लेकिन वो फूल भी है ना, ये कह रहे फूल में भी कुछ भी दम नहीं होता है। तो गन्ने के फूल के समान गन्ना वही कार्यकारी है जो मोटा उसका दल हो और उसमें से रस निकले तो मीठा लगता हो। ठीक है। अरे भाई क्या करे, जिन पर न तो फल ही लगते हैं उस फूल को फल लगेंगे नहीं, और न जिनमें गंध ही होती है उस फूल में गंध भी नहीं होती। अरे भाई यह बात शास्त्राधार से गहराई से समझने की, अंडरलाइन दिस, शास्त्राधार से गहराई से समझने की है। इसमें किसी भी प्रकार का हट ठीक नहीं है। यह विषय अत्यंत संवेदनशील विषय है, अतः इसके प्रतिपादन में भी विशेष सावधानी रखना अत्यंत आवश्यक है। समझ में आ रहा है क्या? इसके निरूपण में, इसके समझने में बहुत सावधानी रखना। जैसे जिनागम में कहा है भगवान की वाणी आई है वैसा ही स्वीकार करे, और जब तक स्वीकार नहीं हो अपनी कमजोरी समझना, खेद बरतना और निरंतर आत्मा को ध्याने के लिए प्रयासरत रहना। क्या येन केन प्रकार से हम अपने आत्मा को ध्याने के लिए प्रयास करें, बाकी अन्य कुछ भी सुख का कारण नहीं, सुखमय नहीं है। मेरी आत्मा ही सुख है, सुख का कारण है, सर्वोपरि है। ठीक है, रुकेंगे आज के लिए। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो जिनवा।